हेलो स्टूडेंट्स, चलिए तो हम लोग चलते हैं आज प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न को हल करते हैं। सभी प्रश्न को यहाँ पर हम लोग हल करेंगे। देखते हैं सबसे पहले आपका क्या है। कहता है सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। इसमें सबसे पहले प्रयास करना है कि समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं। अगर आपको ये यहाँ पे बन जाएगा समकोण त्रिभुज जैसा तो समझिए कि वहां पे आपका हल करने में आसान होगा। बिना समकोण त्रिभुज बने आपका सोल्व नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले देखिए जो आपका क्वेश्चन जो दिया है उससे समकोण त्रिभुज निर्माण होता है कि नहीं। देखिए कहता है कि एक सर्कस है ना, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर रस्सी पर चढ़ रहा है। ये मान लीजिए कि आपका रस्सी है, कितना है 20 मीटर लंबी रस्सी है, कैसी सीधा। अब क्या कहता है पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तना हुआ है। इस जो रस्सी है वो रस्सी में इस तरह से लूज नहीं है। देखिए क्या है आपका लूज है, टेढ़ा है ना। ये रस्सी जो है पूरा तना हुआ है। अब कहता है और भूमि पर लगे खंभे, भूमि पर एक खंभा है, एक खंभा मान लीजिए है ना, भूमि पर लगे एक खंभा है ना, खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। शिखर से क्या हुआ यहाँ पे बांध दिया गया और भूमि पर है ना, भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है। अब भूमि पर जो खंभा बनाया गया है और भूमि पर जो रस्सी जो बांधा हुआ है इसके साथ यानी भूमि के साथ ये क्या है आपका भूमि है, ये क्या आपका है डोर दिया है, रस्सी दिया है। तो कहता है कि ये जो है भूमि के साथ जो है ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, तो आपका 30 डिग्री का कोण बना है। देखिए समकोण त्रिभुज बना। खंभा कैसा है, जब भी है तो प्योर सीधा है, ऐसे एकदम है, समझ गए। तो सीधा जब है तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। खंभा जो है यहाँ पर क्या बना रहा है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, समकोण त्रिभुज बना रहा है। अब समकोण त्रिभुज का जो गुण होता है जो आपको त्रिकोणमिति में बताया गया है उस चीज का यहाँ पर प्रयोग करेंगे और हल करेंगे। देखिए कैसे हल होता है, एकदम सिंपल सा। चलिए मान लीजिए ए बी लिख लीजिए, माना कि ए बी क्या है, ए बी खंभा है, ए बी खंभा है और क्या है इसको मान लीजिए सी और बी सी बराबर 20 मीटर डोर की लंबाई है। बीसी क्या है आपका डोर की लंबाई है और ये जो आपका भूमि पर जो है 30 डिग्री का कोण बनाता है तथा कोण BCA बराबर 30 डिग्री। तो कहता है कि खंभे की ऊंचाई यानी इसकी ऊंचाई मालूम करना। हमें दो चीज दिया है, क्या क्या, एक कोण एंगल और एक कर्व। तो इसमें जो है कैसे हम लोग निकालेंगे, तो हमें निकालना क्या, सबसे पहले ये आपको देखना होगा कि हमें ज्ञात करना क्या है और दिया हुआ क्या है। देखिए हमें एक आपका कर्व दिया है, एक कोण दिया है, ज्ञात क्या करना है खंभा की ऊंचाई। तो खंभे की ऊंचाई यानी लंब और कर्ण और एक कोण दिया है थीटा। तो आप देखिए कि ये लंब और कर्ण, हमें लंब ज्ञात करना है और कर्ण दिया हुआ है। तो कर्ण और लंब और कर्ण किसका अनुपात होता है ये पता करना है। तो लंब और कर्ण यानी लंब बटे कर्ण साइन का होता है। तो थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री यानी साइन थीटा बराबर
खंभा की ऊंचाई हो जाएगा और डोरी की लंबाई होगी। चलिए आइए, त्रिभुज ए बी सी में जहां कोण ए बराबर क्या है 90 डिग्री है। अब चलिए साइन 30 डिग्री। साइन क्यों लिए हम, कॉस क्यों नहीं लिए, कॉस 30 डिग्री क्यों नहीं लिए? तो कॉस में होता है b बटे एच और इसमें होता है p बटे एच। क्लियर? तो p बटे एच जो है ए आपका क्या है p है और h आपका ई है। तो हमको p ज्ञात करना है और h दिया है और साइन 30 दिया हुआ है और इसमें अगर चलते हैं तो b, तो भूमि की ऊंचाई और डोर, तो हमको क्या ज्ञात होता, भूमि की लंबाई ज्ञात हो जाती। इसलिए हमको तो ज्ञात करना है खंभे की ऊंचाई, इसलिए इसका प्रयोग करेंगे। तब हमें क्या ज्ञात होगा, बेस ज्ञात होगा, आधार ज्ञात होगा। लेकिन हमें आधार ज्ञात नहीं ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है ऊंचाई, इसलिए हम साइन का प्रयोग करेंगे। अगर हम इसको प्रयोग कर करके हम बी निकाल लेते हैं तो पुनः हमको अन्य सूत्र का प्रयोग करना होगा, तब हम आपका लंब निकालेंगे, यानी क्या चीज बोलता है, खंभे की ऊंचाई मालूम करेंगे। चलिए, तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। इसके बाद P आपका क्या है, तो ए बी है, खंभे की ऊंचाई है। एच क्या आपका दिया है 20 दिया है, यानी 20/2 बराबर क्या हो जाएगा, यानी 10, यानी ए बी बराबर 10 मीटर, यानी खंभे की ऊंचाई कितनी मालूम हो गई 10 मीटर। अब देखिए दूसरा, बहुत क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िए और ध्यान में लाइए। कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। मान लीजिए कि ये आपका पेड़ है, ये हम पेड़ मान लिया, इस पेड़ का नाम दे दिया ए बी, माना कि ए बी पेड़ है, ठीक है। अब क्या कहता है कि एक आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। कहां से टूटता है, यहां से टूटता है, यहां से टूटता है, यहां से टूटता है। क्वेश्चन के अनुसार चलिए, टूटा हुआ भाग जो टूट गया है जहां से, इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। यानी ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ऐसा टूटता है कि इस जमीन को, आपका जमीन क्या है, यहाँ है, ये आपको जमीन है, इस जमीन को छूता है, यानी कि इसी लटका हुआ रह जाता है। यानी आधा से अधिक टूटेगा तब लटकेगा। यानी मान लिया जाए सपोज दैट यहाँ पे, यहाँ से जमीन से यहाँ जो है, यहाँ से जो है टूट जाता है, टूट करके आके यहाँ मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ जब मिलता है, ये 20 सिरा जो है ये कहाँ चलाता है, यहाँ चलाता है। डी डैश ले लिए इसको। अब ये मान लीजिए क्या हो गया, ये सीधे समकोण त्रिभुज बना दिया। अब क्या क्या दिया है सो देखिए, पता करिए। तो कहता है कि पेड़ शिखर के जमीन को छूने लगता है और इसके साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का। यानी ये जो जमीन के साथ जो पेड़ जो है 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का। अब कहता है पेड़ की पाद बिंदु की दूरी, पेड़ की पाद बिंदु की दूरी यानी आधार, पेड़ की पाद बिंदु की दूरी यही ना हुआ, यानी पेड़ की पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, यानी यहां से यहां तक जमीन को छूता है 8 मीटर है। यानी यहां से लेकर के यहां तक की दूरी जो है आपको क्या दिया है, 8 मीटर दिया है। तब क्या कहता है कि पेड़ की ऊंचाई मालूम करें। तो हमें यहां से लेकर के यहां तक की ऊंचाई मालूम करना है। तो यहां तो कुछ है नहीं, ये भाग कहाँ आ गया, यहां आ गया, ठीक है। जब ये भाग आपका यहां चलाया तो इसको और इसको दोनों को निकाल करके जोड़ देंगे तो पेड़ की हमें क्या हो जाएगा, कुल ऊंचाई मालूम हो जाएगी। देखिए माना कि पेड़ ये भी पेड़ है और क्या तथा है ना, ए बी बराबर 8 मीटर और कोण बी बराबर
30 डिग्री। अब चलिए त्रिभुज ए सी बी डैश में क्या होगा, कोण ए बराबर 90 डिग्री होगा। अब चलिए कुछ से भी चल सकते हैं हम, क्योंकि हमें लंब भी निकालना है और कर्ण भी निकालना है। चलिए तो हम चलते हैं, इससे भी tan से भी चल सकते हैं, या साइन क्या बोलता है कॉस से भी चल सकते हैं। कॉस से चलेंगे तो कर्ण निकलेगा, tan से चलेंगे तो लंब निकलेगा। चलिए तो चलते हैं, tan 30 डिग्री बराबर tan थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे आधार। चलिए तो लंब आपका क्या हो जाएगा, tan 30 का मान 1/√3, और AC कितना हो जाएगा आपका, यहाँ होगा P हो जाएगा AC, और AB आपका कितना हो जाएगा, AB हो गया। अब चलिए 1/√3 बराबर AP आपका P है, या AC रख सकते हैं। अब AB कितना है 8, यानी AC बराबर कितना हो जाएगा 8/√3। AC का वैल्यू यानी इसका वैल्यू हमें क्या मालूम हो गया, 8/√3। तो हमें निकालना क्या है, कर्ण। अब चलिए E और E मालूम हो गया हमें, तो क्या कर्ण नहीं निकलेगा, एकदम निकलेगा। चलिए तो BC बराबर B' बराबर क्या होगा, है ना, क्या चीज AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर होगा, यानी √, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंबे स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, लंबे स्क्वायर जोड़ आधार। उसी प्रकार यहाँ कर्ण हमको निकालना है BC। अब चलिए AC आपका कितना आया, 8√3 के स्क्वायर प्लस ये कितना आया 8 के स्क्वायर के अंडर रूट। इसको हल कर देंगे, कितना होगा 8 × 8 = 64/3 और प्लस 64 रूट 64 प्लस 4 × 12 6 × 18 है 19/3 होगा, बराबर 4 × 2 = 6 और 9 × 6 = 15, यानी √अंडर कितना हो जाएगा 156/3। 156 बटा आपका क्या आ गया 3 आया, और इसको दोनों की जोड़ देंगे, यानी पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, पेड़ की ऊंचाई बराबर है ना AC प्लस CB डैश, यानी 8/√3 है ना, और रूट 156/3। इसको भी कर सकते हैं, इसको 8√3 कर दिए, तो इसको भी कर सकते हैं। आप कितना करिएगा, इसको वर्गमूल निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 156 का हो जाएगा बरबरा चौवाल से 156, तो 2 से 7 और 8, 2 से यानी 4√39, 2√39/√3 देख लिए इस तरह से। अब यहाँ √3 क्या कर लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे, 8 + 2√39, यही आपका आंसर होगी। परमीकरण करेंगे, इसको हल करेंगे आगे, परमीकरण करके आगे देखिए थोड़ा सा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाए, फिसलने वाला है ना, मान लीजिए कि ये है ऐसा फिसलने वाला, ऐसा पट्टी लगाया, समझ गए, ऐसे लगाया फिसलने वाला। तब कहता है लगाना चाहती है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर।
यानी इसका शिखर जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, 1.5 मीटर होना चाहिए। साथ ही 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का बनाता है। अब कहता है कि जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई वाला इस्तेमाल करता है, यानी इससे बड़ा 3 मीटर का ऊंचाई करता है। इस तरह से करता है। तब कहता है 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये कितने डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री कोण बनाता है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई, यानी इसका लंबाई पूछ रहा है, इसका लंबाई पूछ रहा है। यह है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए और यह 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो कैसे निकालेंगे, ये आपका लंब दिया है ए बी सी, इसको मान लीजिए पी क्यू आर। क्लियर। अब जो है इसमें क्या करेंगे कि ये आपका लंब है और ये आपका क्या है, कर्म है। तो लंब और कर्म यानी साइन 30 से लेकर के चलेंगे, है ना। लिखेंगे क्या चीज कि माना कि ए बी बराबर, या ऐसे भी लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 1.5 मीटर और कोण सी बराबर 30 डिग्री। तो क्या चलेंगे, साइन 30 डिग्री बराबर क्या चीज, ए बी बटे बी सी यानी पी बटे एच। तो साइन 30 का मान यहाँ पे बैठा दीजिए, कितना 1/2 बराबर ए बी कितना हो जाएगा आपका 1.5 मीटर हो जाएगा और बीसी आपको ज्ञात करना है। तो इसको इसके के लिए तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा 1.5 यानी बीसी बराबर हो जाएगा आपका 3 मीटर। इसकी लंबाई कितना आ गया, 3 मीटर आ गया। इसी प्रकार त्रिभुज क्या चलेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में चलेंगे, है ना। पी क्यू आर में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर 3 मीटर हो जाएगा और कोण आर बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। तो अब साइन 60 का वैल्यू निकाल के चलिए और साइन 60 से चलेंगे तो आगे आएगा। ठीक है, चलिए तो आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है 6, देखिएगा ध्यान से। कहता है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। एक 1.5 मीटर का लड़का है, मान लीजिए कि ये लड़का जो है आपका 1.5 मीटर का है। ठीक है, ये जो है आपको अब जो है एक 30 मीटर ऊंचे एक भवन है। कितना है, 30 मीटर, ये आपका भवन है। 30 मीटर ऊंचे, है ना, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये आपको जो है कुछ दूरी पर खड़ा है, ये आपका दूरी हो गया, कुछ दूर पर हो गया। अब कहता है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब वह इधर आता है, यहाँ इसका दृष्टि हो गया। कहता है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। कहता है कि जब यह जो है मान लीजिए कि इसके समानांतर जो है यहाँ पर ऐसे आ गया, तो ये जब यहाँ से इसको देखता है और यहाँ से पुनः आप यहाँ व्यक्ति जब चलाता है तो एक कोण 30 डिग्री से होकर के कितने डिग्री का हो जाता है, 60 डिग्री का हो जाता है। देख लिए, 30 डिग्री से होकर के 60 डिग्री का हो जाता है। तो बताएं कि भवन की ओर कितनी दूर तक चलकर वह गया। तो बताना है कि इसमें जो है सबसे पहले देखना होगा कि ये जो दिया है आपका ए बी सी डी और ई, आपको इसमें लिखने पड़ेगा कि माना कि ए बी भवन है,
जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है। यह है ना 30 डिग्री और 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। बनाता है, ठीक है। अब आइए तो इसमें चलते हैं। जब ए आपका देखिए 1.5 मीटर है, ए आपका कितना है 30 मीटर, तो ये कितना होगा 30 माइनस 1.8 यानी 28.5 मीटर। अब चलेंगे त्रिभुज ए डी ई में। ई बराबर क्या होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो ए आपको जब दिया है तो इसका मान नहीं निकलेगा। यहां से यहां तक की दूरी हमको निकालना है, यहां से यहां तक की दूरी ज्ञात करें। चलेंगे tan 30 डिग्री बराबर P बटे B। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 और P कितना है 28.5 बटे B कितना है, तो B आपको मालूम करना है क्या चाहिए DC, यानी DC बराबर क्या हो जाएगा 28.5 मीटर। तो एक ले लीजिए। पुनः आइए त्रिभुज ए, इसको नाम दीजिए P, है ना। AEP में क्या हो जाएगा E बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो क्या चलेंगे अब देखिए इसका और इसका किसमें होता है tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है P बटे B होता है ना। तो P tan 60 का मान √3 और P की आपको कितना है 28.5 और B कितना है आपको मालूम करना है। अब B बराबर क्या हो जाएगा PE, क्लियर। अब PE बराबर क्या हो जाएगा 28.5 बटे √3। कोई दिक्कत। अब जो है यहां पे आपको इसको दूर रख लीजिए। अब हमको निकालना है किसको, इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हमको इसको पूरा पॉइंट को हटाए, रूप को हटाना होगा। तो क्या हो जाएगा परमीकरण करेंगे √3 से, तो कितना हो जाएगा 28.5 √3 गुने 3 हो जाएगा PE बराबर। तो और अब जो है